लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक संस्थानों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन, संरक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है, जबकि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने धार्मिक स्थलों की भूमिका को सामाजिक समरसता और आस्था के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण बताया। उज्जैन में हुए सामूहिक विवाह समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कई नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात की। इसी सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने डॉक्टर इशिता पटेल के साथ शादी रचाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन, परिजन और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक सद्भाव और समानता को बढ़ावा देने वाली परंपरा है और उनका परिवार भी इसी परंपरा का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है। एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का। और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड को लेकर कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सौभाग्य है कि इस अवसर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को जनता, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से सुना गया। विष्णुदेव साय ने कहा, देश भर में हर महीने के आखिरी रविवार को आने वाले मन की बात कार्यक्रम का सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह पूरे देश से संवाद करते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 128वें एपिसोड का आयोजन था। और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं। और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। उससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी वो बताए हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत रावत केलकर युवा पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र प्रतिनिधि, शिक्षाविद और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रमुख शक्ति बताते हुए
उनकी सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा भारत के भविष्य की नींव हैं और ऐसे आयोजनों से उन्हें सही दिशा, प्रेरणा और राष्ट्र सेवा का अवसर मिलता है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेता विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुने जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विनय कुमार 3 बार के विधायक रहे हैं और लंबे समय से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए समर्पित नेता हैं। उन्होंने कहा कि सबसे सलाह मशविरा करने के बाद प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने एक मत से उन्हें अध्यक्ष चुना है। वे अनुसूचित जाति से आते हैं और ये पार्टी के सामाजिक संतुलन और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। विनय कुमार जी 3 बार के विधायक हैं और विनय कुमार जी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति है और मैडम रजनी पाटिल जी ने सबसे बात करने के बाद पूर्व की पीसीसी अध्यक्षा, वर्तमान में सभी वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता थे, उनसे बात करने के बाद एक सहमति से विनय कुमार जी को अध्यक्ष बनाया है। काफी समय से ये पद खाली चला था, लेकिन अब विनय कुमार जी के अध्यक्ष के रूप में आने के बाद पार्टी के संगठन को मजबूत मिलेगी। अनुसूचित जाति से वो संबंध रखते हैं और निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर एकजुटता से अगली बार सरकार को रिपीट करवाएंगे उनके नेतृत्व में। धन्यवाद। युवा चेहरा है, क्या प्रयास कांग्रेस पार्टी? युवा चेहरा ही प्रयास कर रहे हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का होश और जोश दोनों साथ मिलकर आगे हम बढ़ेंगे। सर, जिला अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी है, तो किस तरह? जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। संगठन सृजन के लिए एक्स एमपी और एमपी आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले हम बनाते थे अब हमारे हाथ में नहीं रहा। अब वो सारे उनकी वहाँ लोगों की फील्ड रिपोर्ट के बाद बनाएंगे। धन्यवाद। टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहसिक खेलों और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राफ्टिंग, काइकिंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स न केवल युवाओं की प्रतिभा को मंच देते हैं, बल्कि टिहरी और आसपास के क्षेत्रों को बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे साहसिक खेल हमारे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, स्थानीय व्यवसाय बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। युवाओं को बढ़ावा देने के लिए जिन नवाचारों की जरूरत है, उन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस तरह के जो आयोजन है साहसिक खेलों के और राफ्टिंग के क्षेत्र में, कैनाइंग, केनिकिंग और जितने भी हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ के आर्थिकी को भी मदद मिलेगी, यहाँ का व्यवसाय भी चलेगा, होटल चलेगा, अन्य काम चलेंगे और इस प्रकार के आयोजन होते रहें। इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे अन्य गतिविधियां और यहाँ पर संचालित हों। टेरी जी ने सी प्लेन उतारने की भी कवायद थी, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाए। उस दिशा में हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और भी नवाचार जो भी यहाँ हो सकते हैं, यहाँ की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगार को, नौजवानों को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई चल रही है हम लोग। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.